आधे से ज्यादा परिवार इन गुनिया पंडों ने सत्यानाश कर दी भज्जा भज्जा के। ऐसी लोग हरिया लगाई है इन गुनियों पंडों ने। गुनियों के गए कहीं तुम्हारी देवरानी ने कछु ऊपरी करवा दो। अब बात तो ऊंचाई ने बोलो चाह रही थी उसे, अब तुमने वो लोग हरिया धार दी सुबह सकल नहीं देख रही। तुम गुनिया पंडित तो अचानक एक आदमी झाड़ रहा हो तो रे खो कई आताल बांधू पाताल बांधू। पीछे घरवारी आई बोले हम लठ दे पेल वो छप्पर बंधवा दे घर को। आताल बांध रहा है पाताल बांध रहा है घर चुचा रहा हो। हम हाथ जोड़ के बहन जी हरो निवेदन है बिल्कुल न पड़ेंगे इन तमाशों में, कुछ नहीं होए। हमें एक बात बताओ, जैसे हम हड़ा खोद के जानत होते तो हम पगला है कि हम तुम्हें 4,000 में 4 करोड़ को सोना खुदवा दें। हम खुदा ही नहीं खोद लेते, हमें हड़ा दिखा रहे होते तो हम ये रीछ से बने तुम्हारे बीना में धरे होते। हम खुदा ही हड़ा खोद के 50 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे होते। जबरन की बात है। हमारा निवेदन है बहन जी यार बिल्कुल परिवार खुद से प्रेम हुए तो इन गुनियों पंडों के चक्कर में न पड़ी को कबाऊं। कहीं तुम्हारे घरे निब्बू धरे हैं, अब इतनी बड़ी गृहस्थी में का निब्बू नहीं होने यार। कहीं तुम्हारे घरे लोग हैं धरी, अब हमारे घरे तो धरी 4 डिब्बा। अगर तुम पे कृपा है तो जा बताओ कि एक्सीडेंट कहां होने, अपन उनको बचा तो ले यार। तुम्हें जो नहीं पता कि बाढ़ कहां आया उन्हें बता दे यार जी, हजारों बेजात अपन निकाल ले अभी। सकेले तुम्हारा भज्जा कछू करें, तुम्हारी बहू ने कछू करवा दो, सो सास बहू में महाभारत, वॉशिंग पाउडर निर्मा। अरे राम राम। बिल्कुल हमारी बात है बहुत ध्यान से सुनत जज्जो। आसन सबसे पहली, जितासनो जित श्वासो, फिर सांस को जीतो, फिर असंग हो जाओ। कथा में ऐसे बैठो कि हम अकेले हैं और कोई नहीं आवाज, अकेले हमें कथा हो रही है। ये पूरी बातें हमें बताई जा रही हैं। पीपा जी एक बहुत बड़े संत भाई बेगा एक बेर कथा में, उनने सोची हमें सुनने हैं यार कथा। सुबह सबसे पीछे बैठ गए जाके, पूरे के बैठा ही नहीं पाए, जो ये कहा बगल में बैठ गए। गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। उनने सोची बताओ यार जोन सास के पीछे नहीं यार पनवाऊ भाई हिस्सा में लगाई। यही से पीछे बैठे थे। सुबह कहने लगे यार तना ने कर गई तो भी आगे खुश रखे आए, सुबह भी खिस के आओ। कहने लगे गुरु जी एक आध दिन घरे पधारो। सुबह कहने लगे यहाँ है भी और सरा के आए, सुबह भी सरा के आओ। कहने लगे गुरु जी और घरे सब अच्छे हैं। पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए यार, तुम हल्ला न करो, हमें तना कथा सुन लेंगे, हम जी खुआए हैं। अकेले हो जाओ बिल्कुल असंग। फिर है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित जी को सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई। 2-4 मेन बातें आप लोग सुन लो, जो तुम्हारे काम की है वो बातें तो सुन ही लो। ब्रह्मा जी की, चलो कैसे सुनाए और गहराई में ले चले तुम्हें। एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट भाव, जिनको नाम पढ़ो सदा शिव। उनने अपने हृदय को करो मर्दन, सो शक्ति को प्रकट करो, जिनको नाम पढ़ो शिवा। भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ को मर्दन करो, जो तेज न करो वो दुर्गा के 10वें अंग में रखो, एक बालक भाव, जिनको नाम भाव विष्णु। बाएं हाथ का मर्दन किया, एक तेज निकला विष्णु की नाभि में रख दिया, और एक कमल का फूल खिला, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कमल की नाल में चले के मुझे बनाने वाला कौन है, तो विष्णु के पहुंच गए। अब विष्णु से बोले कि हम तुम्हारे पिता हैं। विष्णु बोले नहीं, मेरे पिता शिव हैं, हमें शिव ने प्रकट करो है। और ब्रह्मा जी ने सोची हो तो पता है कि बाप को, तो कहने लगे हम शंकर के बाप यहाँ फिर। बोले चलो हम तुम्हें बब्बा माने ले रहे, मन बाप ने मान, इसीलिए इनका नाम पड़ गया पितामह ब्रह्मा। संस्कृत में बब्बा को पितामह कहा जाता है। शंकर जी नकली बब्बा बन गए और आज के बब्बा असली नकली बन रहे। आज को उसमें बब्बा कह रहे तो लड़ पर है। बोले हमसे बब्बा ने कहेंगे, बोले फिर, बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जवान। बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे रे, कल्ले से होना है फिर हमारे घटा को क्या रहा डाई की दुकान पे बैठे बार कर गया कल्ले उसने मार होने का भगवान जा जान है कि कभी कम उम्र है नहीं। जन जे बार कर गया कर रहे हो, पहले गोंजना तई धरी जात है, गोड़ों से नहीं लगे लूहरा जो बार है 400 पहले। सो जो बार कर गया ने करो दद्दा हरो, जो जो मन कर गया होगा वो है
एक हो सफेद कर ले रे जो भगवान के जाने हैं, इनमें तो तई लूघरा लग जाने। बूढ़े बूढ़े खंगेरे, एक घर में एक 90 साल को बब्बा और 60 साल को लड़का, दो ही बैठ के डाई लगा रहे थे। ये नामे हो 10 साल को नाती गाओ, सो कलाई को धरो तो डिब्बा, सुबह बब्बा के बगल में बैठ के कलाई लगाने लगो बारों में। बब्बा ने डांटो, जो क्या कर रहे? नाती बोलो बब्बा घर में एक आध सियान हो तो रे। अब जब तुम 90 साल में सफेद के करिया कर रहा है तो हमने सोची हम करिया के सफेद पोत रहे हैं और अब क्या करें? क्या होगा बेटा? एक बिटिया है, सफेद कलर की इनर पहने हैं और लाल कलर की जो ऊपर पहने हैं फिराग सी, जे की भी हो भज्जा। एक बिटिया है छोटी सी, और कछु कीड़ा दे देखा भी बैठी रहे जोनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान विष्णु को पता लगा कि ये नकली बप्पा बन गए, आज हमारा निवेदन है, अगर तुम्हारे ने भगो तो बहुत अच्छी बात है। आज भगवान को जन्म होवे बारो है 15 मिनट बाद। आज देवता भी शरीर बदल बदल के पंडाल में आउट है और अपन 4 घंटा से तई धरे ओरियन टाइम पे भाग गए वरदान की घड़ी पे। इस निवेदन है, आज हम कहते नहीं है, हम तो कहते भाग जा, मनो आज हम कह देते बैठे रहो, भगवान को जन्म भर सुन ले। पूरे भागवत को सार तो जो ही आए के कानों में पड़े के भगवान प्रकट हो गए। 15 मिनट और बैठे। श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान विष्णु को पता लगा, ब्रह्मा और विष्णु में बहुत युद्ध भाव, फिर भगवान शंकर पिंडी बन के प्रकट भय जब वो युद्ध को शांत कराओ। भगवान शंकर ने सृष्टि को पेलो नगर बसाओ, जे को नाव हतो आनंद बन, फिर वो को आगे चल के नाव पड़ो अबिरमुख क्षेत्र, फिर उसका नाम पड़ा काशी और फेमस हो गई बनारस। ने आनंद बन फेमस हो पाओ, ने अबिरमुख क्षेत्र फेमस भाओ, ने उत्ती काशी फेमस भाई, बनारस फेमस हो गई। काय अमिताभ बच्चन ने गाना नहीं गा दाओ तो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, सुबह बनारस ज्यादा सक्सेस हो गई। पार्वती जी से कहा कि बनारस में रहो, पार्वती बोली हमने रहे। क्यों? बोले हम एक शर्त पे रहे हैं। कौन सी शर्त? बोले बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो, जो बनारस में मरे वो भगवान के धाम जाए। जो रामायण पढ़ते होंगे वहां पढ़ना लिखा है, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में जीव जंतु भी मर जाए तो भगवान के धाम जाता है। क्यों? पार्वती जी बोली कि बनारस में जो मरे वो भगवान के धाम जाए। अब शंकर जी बोले कि वो तो जब वो के आखिरी में कान में राम पड़े। अब राम को कह रहा हो, पार्वती बोली तुम खाओ। अब शंकर जी बोले हम कहां कहां फिर हैं, मरबे को कछु टेम रेत का। अच्छा तुम्हारे खूब घूमे, हर जगह लिखो रहे, यहां थूकना मना है, लिखो रहे, यहां मोबाइल पे बात करना मना है, यहां नो पार्किंग गाड़ी खड़ी करना मना है। आज तक कहूं लिखो देखो कि यहां मरना मना है। अरे कहूं कौन अस्पताल वालों लिखवा देवे कि यहां मरना मना है, तो ये बड़े बड़े आदमी जा जाते बेच के भर्ती हो जाए भीतर, क्या हमने कराई नहीं जाए, चाहे कछ हमारे हैं नहीं जाते। भगवान शंकर ने कहा चलो हम राम के हैं, अब मरबे को टेम नहीं हुए। तो शंकर जी को कितो भजन करने परत, रामायण की चौपाई पढ़ो, तुम पुनि नाम राम दिन राती अजपहु अनंग। शंकर जी दिन भर कहते राम 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 खाए, आपका पता को कभी मार जाए। अब पार्वती बोली हमें कैसे पता कि तुमने मरबे बारे के कान में राम कही। अब शंकर जी बोले हम कौन कौन की फोटो खींच के ले आए हैं। बोले नहीं हमें तो को प्रमाण चाहिए। शिव जी बोले जाओ देवी, आज के बाद जो बनारस में मरेगा उसका दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाएगा, पता कर लियो। आज भी बनारस में मरवे वाले को कान टेढ़ो पड़ जात का, ऐसे शंकर जी कान में राम कहते हो। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले काय दादा, तो जो बनारस में मर है वो तो भगवान के धाम चलो जे, और जो बीना में मर है वो कहां जे है? तुमने तो कहले बनारस को बचनहारो है, सागर जिले में मर है वो कहां जे? अच्छा हालांकि एक बात है, अबे तक बीना विधानसभा से कोनो नरक नहीं गौ,
एक आदमी हाँ दाऊ बीना से को न रखने गाओ और गाओ होए हमारी बात काट दे तुम जो का वो हार दे हमें ताई एक आदमी प्रमाण दे दे कि हमारे ते को वो आदमी न रख चलोगा काय से मरे की जितनी चिट्ठियां छपत हैं वो में लिखो जाते है फलानी तारीख को बब्बा को स्वर्गवास होगा आज तक उन्हें लिखवा को नरकवास होगा मैंने को गाँव ने कहा तुम तो एक चिट्ठी बता दे तुम्हारे घरे आई हो कि हमारे ते आई थी कि हमारे बब्बा नरक चले गए पूरी जिंदगी रे पाप करे एक पैसा के कागज से एक पैसा की स्याही से लिखवा दे पिताजी को स्वर्गवास ये से लिखवा था आदमी जैसों भी 18 के आओ हुए अब फिर कार्ड छपवाए हुए ऐसे नहीं जाने स्वर्ग मार गए अब पूरी जिंदगी दूसरों को सुख से जीवन नहीं गाओ हमारा गाय सो कहीं कुंठवासी होगा तो जिंदगी में मंदिर गाय नहीं जाए फोटो पे लिखो गोलोक वासी गज्जा की पूछ नहीं देखी कब गौ लोग पहुंच गए नरक में सड़ा रहा हो जो मार रहा हो जो ऐसी नहीं जाए स्वर्ग मोर न स्वर्ग में बन तो ही नहीं आदमी नरक हो जा तो खाली अच्छा बताओ गाओ कौन नरक तुम आए थे आइए का चिट्ठी कौन नहीं गाओ भगवान शिव ने कहा तो सुनो ब्रह्मा और विष्णु बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे पर जो बनारस के बाहर मरेगा अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे अपने तैयार थी के जने उठा 4 अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे और शमशान जाएंगे और ये कहते जाएंगे कि राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है तो उसे भगवान तक ले जाने की जवाबदारी मेरी रहेगी इसलिए अपने ते 4 जने उठाते हैं अब नहीं कहता राम राम सत्य है ये तो पहले की बात यहाँ है अब कछु कछु तो यहाँ से जाते हैं लकड़जा में पीछे कान में फोन लगाए ऐसी व्यस्त जैसे जमराज सिंह की डायरेक्ट बात चल रही हो बर्थडे तन्ना देख लियो अपनो खास आदमी एक ही व्यवस्था करवा दी मरघटा में भी मोबाइल नहीं छोड़ रहा आदमी का तमाशो मचो अच्छा कछु कछु लकड़िया में कहते हैं अरे यार कहीं आ जाई हमारी पेशी हती और आ जाई जी चले गए तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय भज्जा फ्री हो हम मर जाए आहो कैसी मूर्खता की बातें करे थे यार आदमी पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ अब बनारस में और दुनिया में क्या अंतर रह गया अब तो कोई भी 4 जने उठे राम राम सत्य बनारस को महत्व कार्य है कुछ एक ऐसा नियम बना दो जो मेरे बनारस के अलावा दुनिया में कहीं ना चले भगवान शिव ने कहा तो जाओ देवी एक ऐसा नियम बनाते हैं जो तुम्हारे बनारस के अलावा पूरे संसार में सनातन धर्म में कहीं नहीं होगा पूरी दुनिया में सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलेगा हमारे सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद हम आग नहीं देते पर बनारस में मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां 24 घंटे मुर्दे जलते हैं वहां दिन रात का लेखा नहीं लगाया जाता और दुनिया में कहूं रात में मुर्दा नहीं बारत अपने सनातन धर्म में बनारस में पर 24 घंटा मुर्दा बारत है क्योंकि वो वचन दिया था और भगवान शिव ने एक वचन और दिया कि देवी अगर मरे हुए व्यक्ति को घर से उठाकर बेल के नीचे रखकर अब फिर शमशान घाट ले जाएंगे तो उसका हाथ पकड़ के भगवान से मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है इसलिए हमारे यहां बीच में मुर्दा उतारा जाता है नियम जो है कि बेल के पेड़ के नीचे उतरे मुर्दा अपन उतार दे तो मगुआ के नीचे सुबह अगले जन्म में दारू खोर हो अपन उतार दे तो बमूरा के नीचे सुबह महा लड़ंखा हो मुर्दा उतारवे को नियम है अगर बेल की छायरी भी पड़ जाए शिव महापुराण में ऐसा तक आया है जो व्यक्ति शमशान घाट में बेल का वृक्ष लगा देता है उसकी 7 पीढ़ी तक उसके धन की नाश नहीं होती वरना अपन ने देखो है पुरुष पारस होते जो नो वो घर में है लखूरे जल रहे वो का और बर्बाद हो गए अपन ने केव घर देख ले जोन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किलो में चमगोदरें लटकी है उल्टी देखो है सबने और जहां घूरे लगते हो तो महल बन गए क्योंकि यहां पुरुष पारस होता है तो जो व्यक्ति शमशान घाट में बेल का पेड़ लगाता है उसकी देखरेख करता है उसके जाने के बाद 7 पीढ़ी तक उसकी संतान धन को परेशान नहीं होती बेल के वृक्ष के नीचे मुर्दे को उतारना चाहिए एक कथा और है अपने तो मुर्दा उतारवे की 2 मिनट में सुन लो तुलसीदास जी को जन्म भाव तुमने सब जाना था जन्म भाव माता पिता खत्म हो गए चुनिया नाम की दासी ने पालो बाभी खत्म हो गई कथा तुमने सब जाना मेन बात सुन ले हमसे गांव को ने कही अभागो है वो बाहर भगा दो तुलसीदास जी ने गांव के बाहर टपरिया बना लाई भजन कर रहा है उस गांव में एक लड़के की भाई शादी और 6 महीना बाद वो लड़का मर गया पहले सती प्रथा थी
पति मर जाता था तो पत्नी को साथ जला देते थे। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा बंद करी, 7वीं की सहायक वाचन में है, तो अब आगे हो तो हमें पता नहीं कहा से, हम 8वीं तो पढ़े ही हैं, 8वीं में तो पढ़े ही है। अब आपसे अच्छा को जानता, हम 9 साल से अरे धनोरा में 9 साल की उम्र से रहते, 8वीं में 3 साल फेल भाई। माँ साहब ने पापा से कही, हमारे फूफा आते रिश्तेदार, कहने लगे भज्जा, पापा कहने लगे कहने लगे अभी एक होने पहुंचा जो 3 साल हो गई। हमने कही अच्छी तो कराई, हमें नहीं कहने पारी कि हमें नहीं पढ़ने। पापा कहने लगे अब नहीं जाओ भज्जा ना कटा भी, हमने कहा तो नहीं जा रहे, अपन तो चाह ही रहे थे, मैंने तुमने जाने जानी हो। अब हमारी एक क्लास रह गई है, उसमें हमें दुनिया को कोनो मास्टर फेल कर नहीं सके, ये सब पैदा नहीं भाव कोनो अब जोन क्लास अब हम पढ़े वो में हमको फेल नहीं कर सके। अब हमारी 13वीं रह गई है, अब जो अंदर ना हो जाए। हंसो ने सब किया होने उनके लिए हमारी को मन ने साफ की होने बात तो चाहे नूठा छाप हो, बिना पढ़ो लिखो नहीं मारे आदमी 13वीं तो कर है। हम कहते बोने कर पे मोड़ी मोड़ा कर, हमने 13वीं हो जाओगी। ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट का 11वीं की बात है, 12वीं की बात, 12वीं की बात, हाँ तो माने हर आदमी ग्रेजुएट होके जा रहा होते से। भगवान भी कहे पढ़े लिखे आ रहे 13वीं पास कर करके। लोग ले जा रहे थे जलाने के लिए, वो महिला श्रृंगार करके सती होने जा रही थी। तुलसीदास जी झोपड़िया के बाहर खड़े थे। वो महिला ने विचार करो कि ब्राह्मण है, पांव तो पड़ा ही ना, मरवे तो जा ही रहे। और जैसे ही तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले कारे तुलसी का पागल ही होगा, वो को घर बारो मरो धरो, हम उन्हें बार में जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले लेकिन निकल आई गई मुंह में से, क्या करे? बोले कैसे निकल गई? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले बस तुम लोगों ने हमें लाख भला बुरा कहा, हमने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, पर आज तुमने हमारे राम जी को झूठो कर दो, उतार दे मुर्दा, आज चमत्कार हुई है। गांव के बोले तुलसी मुर्दा तो उतार रहे हैं, अर कम कछु चमत्कार ने भाव तो एक हो तो बाद में, पहले तुम उधार दें आ जाए जिंदगी में। तुलसीदास जी ने कहा राम उतारो, मुर्दा उतारा। बोले गूल बना के भजन करो, राम राम कहो। पूरे गांव के लोग राम 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 कहने लगे। तुलसीदास जी उठे और उठ करके मुर्दे के कान में जाके कहा राम। मुर्दा उठ करके बैठ गया। लोग कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। तब से अपने तेजा मुर्दा उतारवे की परंपरा बन गई कि घर से लाश जे बीच में उतर है फिर मरघटा जे। हर परंपरा की कथा है शास्त्र में, अपने सनातन धर्म में ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसकी कथा पुराणों में ना हो। बस ये है कि हमें पता नहीं है। अच्छा कछु अपने ये चल गई, हर गांव में एक दो लाल बुजक्कड़ होते हैं, कौवे कम गांव के बाहर गायने हुए और गांव के लाल बुजक्कड़ भी, उनके बिना कुछ नहीं हुए गांव में। दिन के दिना पातर जाते मरघटा वे 2-3 जोर गए खदुगा जिनको लूघरों को अटका नन्या। अब मनोन बिना कछु हो नहीं रहा गांव में। अब वे बैठ गए, पातल लग रही, कई एक रात श्रीधर दे यार। अब बताओ शास्त्र में लिखो है, जब शास्त्र लिखेगा जब रात्रि चलत तो कछु कछु कहते हैं यार सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, और कछु कछु कहते हैं पगुआ धर देवे तो लेता ही थे। तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा, जिंदगी भर दारू पी, वही दारू में वो मर गो, तुमने फिर पगुआ धर दो, अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हो जाए। हमारा निवेदन है जा हम पे भी बीतने और तुम पे भी हो सकत हमारे पूरे घर के मर जाएं, हम अकेले बचे हम, और कहो हम मर जाएं घर भर के बैठे रहे जो तो कोई को ठिकानो है नहीं। और अगर तुम्हारे सामने कोनो परिवार को चलो जाए और तुम अगर वो आत्मा के हितैषी हो तो जो बीड़ी सिगरेट जर्दा जो ने धरियो पातर पे, गांव के मंदिर जाइयो सवेरे, बाहर खड़े हो जाए जो सूतक रहे, पुजारी दिखाएं कर जो पुजारी, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घरे गमी हो गई और आज है दिन। सो जो कछु भगवान ने खूब भोग लगाओ हुए, सो दूर से हमारी ओली में एक तुलसी को पत्ता और तन्नक्षी भगवान की जूठन डार दे, वो बाले जान के वो पातर पे धर के वो आत्मा के चेटका पे पहुंचा दियो, वह आत्मा भगवान के चरणों में चली जे है, वो में उद्धार होने हैं। इस शराब में, गुटखा में, बीड़ी में उद्धार नहीं होने। रात श्रीधर है फिर रहा है, इतना तो बेईमान है रे आदमी। नौ दुर्गा में माता के सामने गाते, कहीं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना,
माता जागेश्वरी करी कारी बेईमान, कोरोना में 20 को राजश्री 80 में रगड़ दो। वो कह रहा हूं नहीं मांगते धन और दौलत। इतना बेईमान है आज को आदमी, इतना बेईमान है कि क्या बताएं। सृष्टि की उत्पत्ति भाई चर्चाएं तो बहुत हैं। अब हम बिल्कुल ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, कहां से चालू करी? अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र। जय आय भागवत की भाषा कितों को समझ में आ गई? हाथ उठाओ कि ब्रह्मा जी ने कहा बनाओ। एक के चित्त नहीं चढ़े, यही मैंने बुंदेलखंडी में भागवत बना ली कि भाई अपनी भाषा में समझ में आ जाए। हम क्या क्या बहन कर जे का मतलब न करो कि का बनाओ ब्रह्मा जी ने। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, तप्ततामिस्त्र। विद्वान बैठे हैं सुलेखों में भागवत में। जी हाँ, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। अब अपने समझ में आ गए। वही से ब्रह्मा जी ने बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। आदमी ने बना दो चौथो, वो को नाम है मिसकाल। आदमी ने भूतकाल को डरा रहा हो, भविष्य को, वर्तमान को, और मिसकाल को डरा रहा हो। तो भगवान ने बना दो कोरोना काल। ये किन्ने भी बनाओ है, ये भी पीछे नहीं अभी नाम है। हाँ, तुम्हारों ने अगर मिसकाल बनाओ तो इनने भी एक चीज बनाई है, ने बनाई हो बहन जी हरो तो बतजो। भगवान ने बनाओ बालापन बनाओ, यौवनपन बनाओ, वृद्धापन बनाओ, इनने बना दो नियारपन। बनाओ है कि नहीं बनाओ? जब से तुम आई जब से चलो घरों में नियारपन। हे धनाई जी इतनी तोरे होशियार रहे थे। अरे दद्दा, इनकी होशियारी देखने हो तो रक्षाबंधन के दिन देखो, अलग से बुद्धि चलत इनकी वो देना। जब जी माए के जे हैं और जब अपनी भाभी को समझाओ थे, बताए कैसे? भाभी बाई को दुख ने दियो, भाभी जे यहाँ तुम्हारे भगवान, भाभी भगवान सब देख रहा हो, जे सो कर हो ऊ सो भोग हो। जब है भाभी बाई के पेट को पानी ने डुले, ऐसा लगा थे यार जा बेन तो जोन घरे हो जे, वो घर तो बेकुंठ हो जे। जो वो कह रहे सासरे से फोन आ गो, खुद की सास की खपर जा में और सा दाओ 12 टाँके डरे मरबे धरी उते। तुमने भोग हो अकेली का है, तुम्हारी भाभी भोग है कैप्टन। भाभी को समझा रही कि बाई के पेट को पानी ने डुले, और खुद की सास को पानी भर के नहीं दे रही। इन्होंने कह दी कि कह दे कछु आज का ही नहीं है। तुम उन्होंने सारो नहीं करो कि गुरु जी तने ना है, कह दे कछु आज का ही नहीं है। तुम घरे घरे निपटा कर जो अपन फिरी। अरे हम कहा को उसे कछु खराब के हम आओ काला है तुम्हारे। अब नहीं मिल रही भी आ रही। बेन हरो जितनी अच्छी शिक्षा अपनी भाभी को दे रही हो में से आदि अपने जीवन में उतार ले, भज्जा की बात मान ले, घर स्वर्ग बन जाए। कहूं नहीं जाने देवता ढूंढबे न कहूं आए, साक्षात देवता तो घरे बैठे बूढ़े सास ससुर। काय खो लगी अब ने समझ तू ऐसी अपनी भाभी को। और सुन ले जितनी भाभी बैठी तुम्हारी नंद समझ आए सुजा का दीदी तुम का कर तो जा बता दी तुम तो हमें जो ज्ञान पानी बनी हो। खुद की सास प्यास मर रही, भाभी से कह रही झूला डार दे। ऐसी बहू मिले है चुड़ैल तुम खो। आओ ब्रह्मा जी ने और सृष्टि बनाई, मुद की बनाई बातों ठीक काय कछु का हमें फिर खबर रहता नहीं। अब बताओ हमने कही गई जो कछु कहने थी। मनोब ज्यादा आज खतरा ने कहा आरती फिर आई गई, जो कछुआ ने तो वो जो धरो। अब हम आओ का कर ले भाई। अब हम शुरू में तो हम ऐसे कछु नहीं कहते कि आदमी ने चढ़ाए 2-5 हजार को नुकसान हो जाए। अब धर लगी शास्त्री अच्छे से बस। अब तो हम कछु भी कह दे रात भर में जो भूल आई गए सभी ने फिर आए भी तो पैसा ले ले। कहो तो यार जरा नहीं खुद को मोड़ा रही बिस्कुट को पैसा मांगा तुमने 2 रुपया नहीं दो चाहत, इतने 200 चढ़ा रहे। खुद के मोड़ा खुद दे नहीं रहे, बाबों को लगे हो ढकेल में कि तुम ले जा बाबा जी। ठीक है मनो कल चढ़ा जो नहीं है कि नहीं चढ़ाओ। आप हम अपने ही पांव पे को लड़के पटक रहे हैं। राम ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहले शरीर से प्रकट किया, फिर शरीर के 2 हिस्से किए, मनु शत्रुपा। इनके ते 2 पुत्र भय, उत्तानपाद प्रियव्रत। इनके ध्रुव भय, आगे अंग, बेन और पृथु जिनके नाम से पृथ्वी नहीं। फिर भगवान के 24 अवतारों की कथा आई, जिनमें भगवान को पहलो अवतार
सनक सनंदन सनातन। अब तो अवतार सुन लिया, विस्तार कहाँ हो जाए। फिर 12 है नारद, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव अवतार, अभिजित अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार, नरसिंह देव अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास अवतार, वामन अवतार और फिर भव राम अवतार। राम जी और मैं एक ही बात हम कह दे रहे हैं, राम और रावण, ठीक, 2 बातों में समझ ली पूरी रामायण। रावण को आए और राम को आए। जो दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए, जो आए रावण, ध्यान से सुन लो। जो दुनिया में सुंदर है वो मेरा हो जाए, ये है रावण। और जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है, जी आए राम। अब तुम में से रावण को बैठो, राम को बैठो, सो फैसला तुम्हारा कर लियो। जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है, ये राम का व्यक्तित्व है। और दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए, ये व्यक्तित्व रावण का है। अब अपन कृष्ण अवतार की तरफ चल रहे हैं। आज हम जन्म करके आरती करा रहे हैं और कल उत्सव मनाओ जे। पर 3 ही जजमान सुन ले, पूरे बीना के सुन ले, ऐसे भगवान मिलत नहीं है। वो के लाने कछु त्याग करने पर है। हम कछु बीना बारों से मांग रहे, अगर दे हो तो हम कृष्ण जन्म करा रहे न, का मतलब को बोलो भाई जजमान हम कुछ मांगे दे हो, पक्की कर लीजिए, बाबा खराब है कछु भी मांग सकत। का भाई सोनी जी दे हो, का है वकील साहब पक्का, सब जनों से मांग रहे जितने पंडाल में बैठे हो, देने पर है। भगवान के सामने वचन हार रहा है, माए माताएं बहनें बेटियां सब, तो हम जन्म करा रहे। और हम जो मांग रहे हैं वो झोली फैला के मांग रहे हैं बीना में। कल 1-1 रोटी लाए जो अपने घर से, को ले आए, हाथ उठाओ, 1-1 रोटी ले जो। कल जिन्हें हाथ नहीं उठाओ वे भग जाए थे, काय खुद हरे थे जगा रू दे। तुम्हारी कहती औकात नहीं रे घरे के तुम 1 रोटी ले आ सको कथा में। जब इतनी औकात नहीं जा सो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। कल सभी माताएं बहनें भाई बंधु 1-1 रोटी लाएंगे, उसमें से 1 रोटी हमारी होगी। कोई की भी रोटी उठा सकत हम उतर के, बा हम भोग लगे भगवान को, हम खाए। और जितनी रोटियां आएंगी वो पूरी रोटी कथा के बाद किसी गौशाला चली जाएंगी गौ माता के लिए। भगवान आवे तो गैया खुश हो जाए। तो सबसे निवेदन है 1-1 रोटी। जो व्यवस्थापक हैं उनसे भी निवेदन है, कहीं एक ऐसी जगह बना लेना इतनी कि रोटी आवे, कुछ बिछा लेना, उस पे रख लेना। शाम को इतदाऊ कहां है गौशाला? पास में है। अच्छा, कल अपन चले दाऊ, कथा के बाद जितने भी लोग चले अपन गैया को रोटी खिलावे चले। तो ले आओ रोटी, करें कृष्ण जन्म। हाँ, रोटी जरूर लाना, 1 रोटी लाना बस। कुछ तो कीमत चुकाओ भगवान की। और भगवान की कीमत सिर्फ गैया है, और कोई कीमत भगवान की नहीं लगाई जा सकती। इसलिए मैं हर कथा में चौथे दिन 1 रोटी मांगता हूं अपनी गैया के लिए। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी अपन जन्म कर रहे हैं। 2 मिनट में उत्सव तो कल। और रोटी भी ले आइयो, और 1 आध जने को और संगल वाले कल का जो चलो बोला हुआ है भगवान को, ठीक। हथोना लेके जातना अपन रिश्तेदारी में, अब इनसे बड़ो रिश्तेदार को आए। और हथोना क्या है? हथोना पैसा नहीं कहा है, सोनो चांदी नहीं कहा है, फूल दूबा फल नहीं कहा है। हथोना कहा थे ओ की किस्मत में कल को बुलगा हथोना। और तुम खुद जबरदस्ती वाले आए से वो को होगा हथोना, वो की किस्मत में नहीं। तो तुम पकड़ ले आए कथा में, तो कल हथोना भी ले जी को ले आ पाओ। 1 जन और संगे वाले आइयो कल की कथा में। पर रोटी बिना रोटी के नहीं आइयो, 1-1 रोटी जरूर ले आइयो। हमारा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मथुरा के राजा उग्रसेन, बेटा कंस, चाचा देवक, बिटिया देवकी, 6 बहनें पहले भी आई थी, 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा, आकाशवाणी हो गई, 8म गर्भकाल होगा, कंस ने जेल में पटक दो। 1-1 करके 6 संतानें मार दी। 7 में बलराम जी वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के घर में प्रविष्ट भाई समय आवे पे जन्म भाव। बोलो दाऊ दयाल भगवान की जय हो। भादों का महीना, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, 8वीं तिथि। देवता भगवान की स्तुति कर करके चले गए। वसुदेव देव की कारागार में हैं। एक दिव्य आलोक, एक तेज आज है। आज 2 जगह जन्म होना है। कंस के घर में काल का
और वसुदेव देवकी के लाल का। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश, शेषनाग हजार फन से अपने कन्हैया की रक्षा के लिए खड़े हैं। जमुना हिलोने ले रही है पीतम प्यारे के स्वागत के लिए। आज की आरती में हमारे गौपीठ सुर्खी के भूमि दानदाता और आश्रम संचालक भैया श्री विक्रम सिंह जी मोठी वाले उपस्थित हैं। आज की आरती में वो सम्मिलित रहेंगे। हमारे सुरेंद्र मां साहब अटारी से, विक्रम भैया के समधी जी, सत्येंद्र मां साहब, हमारे इंदर सिंह जी वकील दाऊ, अशोक भैया, इंद्राज भैया पटकुई वाले और सभी जो भी अतिथिगण हैं। हाँ, खड़े हो जाओ सब लोग, भगना नहीं। अबे जन्म भाव नहीं है, खड़े हो जाओ। जब भक्तों की भीड़ गंगा जमुना आए। और जो भी हमारे रहली बरिया वाले परिवार, उमाशंकर जी और लाखन सिंह जी के जो भी प्रेमी परिजन परिचित सुराध संबंधी पधारे हों, वो सब भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश, कल बीना बरसाना होगा और वृंदावन होगा। कल का आनंद मत छोड़िएगा, चाहे परसों मत आना, चल जाएगा, पर कल की कथा मत छोड़ना। और कभी भी तुम्हें अगर किसी रिश्तेदारी में भागवत में जाने पड़े और 7 दिन में 1 दिन को मौका मिले तो 5वें दिन आ जाएंगे, क्योंकि 5वें दिन कथा के प्राण होते हैं। तो कल की कथा कोई मत छोड़ना। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश, हमारे आदित्य भैया भी सुर्खी से आए हैं, वो भी आरती में सम्मिलित रहे। अरे वाह, हमारे ललितपुर से विक्की भैया साहू जी, वो भी आरती में सम्मिलित होंगे। अशोकनगर से चाचा जी, वो भी आरती में सम्मिलित होंगे। आंधी, तूफान, बारिश, और हमारे शिष्य उदय सिंह बेसरा सचिव महोदय भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में गौशाला के लिए 11,111 रुपए की राशि गौ माता की सेवा के लिए भेंट कर रहे हैं। उनको हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है सचिव महोदय के लिए। ले जाओ। 11:59 59 सेकंड, मात्र 1 सेकंड रह गया है। ठीक 12 बजे भगवान वसुदेव देवकी के कारागृह में पधारे। वसुदेव जी सूपा में रखकर, शास्त्री जी श्री ब्रजमोहन शास्त्री जी देवल वाले प्रणाम करता हूं, वो भी आरती में सम्मिलित हों। श्री प्रभाव सिंह जी सेमरखेड़ी, श्री अनुराग सिंह जी कुड़ारी, श्री योगेश सिंह जी सेमरखेड़ी, श्री कृष्णा सिंह जी कंदारी, दुर्गम्या गरबा समिति, दुर्गम्या से गरबा समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी वो भी सम्मिलित होंगे। के छाई रे ने अंधेरिया रे, वसुदेव जी भगवान को लेके जा रहे। बस 100 चक्कर लगा के आ जाइयो। ये भक्तों की भीड़ ही जमुना जी है। भगवान सिर्फ एक दिन घूमने निकले थे, अपने भक्तों से मिले 4थे दिन। तो आप भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जाने देना। इस भजन के बाद तुरंत आरती। के छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे।
छाई रेने अंधिरिया रे हो गए, छाई रेने अंधिरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने अंधिरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी मथुरा जन्मे कन्हैया। ए भैया मथुरा जन्मे कन्हैया। भादो महीना तिथि अष्टमी मथुरा जन्मे कन्हैया। ए भैया मथुरा जन्मे कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से। बीच में जमुना मैया भैया, बीच में जमुना मैया। जमुना ले रही बलैया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने अंधिरिया रे राधे कुंवर कन्हैया रे। के छाई रेने अंधिरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने अंधिरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। हरि वो आजा सामने। आजा 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 सामने। हो आजा 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 सामने। नट खट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा जायो है यशोधरा जी लाल जायो है। ब्रज में रहो, ब्रज में रहो। ब्रज में ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर निकल यार तो भाई गली साहब हरो निकल यार तन्ने जगह कर दो। हमारे वकील साहब और अशोक भैया दोनों जन मंच पर आ रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता कर दें। हो जय हो। मच गाँव है पूरे में हल्ला, मच गाँव है पूरे में हल्ला, हो गए बीना नगर में लल्ला, हो गए बीना नगर में लल्ला, हो गए बिना नगर में लल्ला। हो गए बीना नगर में लल्ला। हो गए बिना नगर में लल्ला। हो मचगाँव है पूरे में हल्ला, हल्ला है पूरे में हल्ला। हो गए बिना नगर में लल्ला। हो गए बिना नगर में लल्ला। और एक सूचना है, बीना मैंने कहा था ना, बीना का नाम बीना इसलिए है क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम बीना है। किसी ने कचड़ा बीना है, किसी ने हीरा बीना है, किसी ने मोती बीना है, पर बीना ने राम नाम को बीना है, इसलिए राम नाम महाराज ने इतने राम नाम इकट्ठे करके रखे हैं, इसलिए इसका नाम बीना है। 14 साल प्रभात फेरी को हो गए हैं, पूर्ण हो चुके हैं, और कल सुबह 5 बजे ये शरीर भी जागेश्वरी मंदिर प्रभात फेरी में सम्मिलित होगा और बीना में भ्रमण करूंगा। आप सब हमारे साथ आओ कल। जैसे ये इतिहास है, ऐसे प्रभात फेरी का भी कल इतिहास हो। रोडें कम पड़ जाएं बीना की, जब राधे राधे की ध्वनि निकले, राम नाम का कीर्तन निकले, और विद्वान यहां बैठे हैं, भगवान राम का नाम धीरे नहीं बोलना चाहिए, गर्जना करके, तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम, गर्जना करते हुए कल बीना में हम पाप के प्रति, अधर्म के प्रति,
कल जंगी प्रदर्शन होगा बीना में राम भक्तों का। पाप को खदेड़ के भगाएंगे। मैं भी पहुंचूंगा कल 5 बजे और प्रभात फेरी में रहूंगा। हरी हे भैया पलना पारे कन्हैया। और बसदेव पहुंचे नंद बाबा के सुपलना पार कन्हैया। हे भैया पलना पारे कन्हैया। त्रिलोकी के घर त्रिलोकी भये हैं। त्रिलोकी के घर त्रिलोकी भये हैं। और जानकी के हो गए छैया। भैया जानकी के हो गए छैया। सुन की सासों ले रही बलैया हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई धिरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे नया धिरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे नया धिरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। हमारी धनोरा से सभी भाभी माएं, क्योंकि इन्हें हमें बच्चे की तरह रोटी खिलाई है, एक रोटी कोर खिलाया है इन माओं ने हमें। कि हमारी सभी जो वर्तमान में सरपंच हैं धनोरा, कमलेश रानी और अशोक भैया वाली भाभी और हमारे दाऊ, अपन तो दाऊ कहते हैं, बात तय में है दाऊ भाभी जी जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं वास्तव में मंच से कह रहा हूं, इन लोगों का कर्जा में उतार नहीं सकता कभी जिंदगी में, धनोरा परिवार का जिंदगी में नहीं उतार सकता। आज मेरे करोड़ों चाहने वाले हैं, पर उस वक्त इन लोगों ने हमें प्रेम दिया जब हमारे घर में खाने को नहीं था। पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने परिवार में नहीं हूं। एक एक रोटी दूध में मीड़ के खिलाइए बिठा के चूल्हे के यहाँ। ये भाभियां मेरी माँ हैं। सबका बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं था आप लोग कहाँ बैठी। हम 2-3 दिन से कह रहे थे दाऊ से कि लेवा के तो ले आओ, लेवा आज और पलियो भाभी हरोजी में कल फिर वाले आए चलिए, बहुत बहुत मेरी इन भाभी माओं का बहुत बहुत मान है। बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिया है। मैं वो कर्ज कभी चुका नहीं सकता हूं और चुकाना भी नहीं चाहता, ऋणी रहना चाहता हूं इस परिवार का। तब खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ, फिर हम आरती करेंगे कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। कि सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए अब भगवान की मंगलमयी आरती। आंखों में आंसू आ गए, पुराने दिन याद आए थे। चलिए बड़े भाव से और भगवान की आरती। और कल एक एक रोटी लेकर आनंद महा महोत्सव में आप आओगे, वो तुम्हारी भेंट होगी कन्हैया के लिए, गैया के लिए। राम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की।
सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो माते यशोमती करत आरती माते यशोमती करत आरती हो माते यशोमती करत आरती माते यशोमती करत आरती गिरधर लाल गोपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो कंसे निकंदन जय जय वंदना कंस निकंदन जय जय वंदन हो कंसे निकंदन जय जय वंदना कंस निकंदन जय जय वंदन मुखे पर लाल गुलालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो साथी दास बलहार छवि पे साथी दास बलहार छवि पे हो साथी दास बलहार छवि पे साथी दास बलहार छवि पे कृष्ण कन्हैया लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतम नमामि। हो मंदारी माला कुलताली काले कपाली माला विद्यरायो दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय